आप आईडी डीलिंक करना चाहते हैं, आपके सामने एरर आ रहा है, तो गांठ बांध लीजिए कि ये आईडी कोई और पैसा लेके डिलीट नहीं कर सकता है। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे स्कैम आ रहे हैं पिछले 1-1.5 महीनों में, जहां पे लोगों का कहना है कि हमसे कोई 50,000 रुपये मांग रहा है, कोई 30,000 रुपये मांग रहा है, कोई 1 लाख रुपये मांग रहा है, और उनका ये दावा है कि वो ये डीलिंक कर सकते हैं, उनके पास ऐसी कोई शक्ति है। हम इसी बारे में बात करेंगे। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये चैनल पीएफ का एक्सपर्ट चैनल है। आप लोगों की तरह मेरे पास बहुत सारे दिन भर में क्वेरीज आती हैं, और उन्हीं क्वेरीज में से एक प्राइमरी क्वेरी जो आती है वो है कि हम अपना डीलिंक नहीं कर पा रहे, हमारी जॉब नहीं लग रही है, हम इंटरव्यू देते हैं, वहाँ हमें प्रॉब्लम आती है। तो लोगों का सीधा ऑफर होता है कि आप कोई अपने तरफ से रास्ता निकाल दो, कहीं पैसा देके, कहीं रिश्वत खिला के ये चीज़ होती हो तो हम ये करवाना चाहते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे सोशल मीडिया पे स्कैम हो रहे हैं, जहाँ पे कोई फेसबुक पेज बना हुआ है, कोई टेलीग्राम पेज बना हुआ है, और वो दावा करते हैं कि हम आपके ये सर्विस को डीलिंक कर देंगे, डिलीट कर देंगे, बिल्कुल गायब कर देंगे। याद रखिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये जो डीलिंक वाली सुविधा है ये जनवरी 2025 से लागू हुई है। इस सुविधा के अंदर में आपके पास सिर्फ एम्प्लॉय के पास ही ऑप्शन दे रखा है डीलिंक करने का, यहाँ तक कि एम्प्लॉयर भी डीलिंक नहीं कर सकता है। मैं एम्प्लॉयर पोर्टल भी चलाता हूँ, डीलिंक करने का कोई ऑप्शन नहीं है कंपनी के पास में। पीएफ अधिकारी से अगर आप सोचते हैं कि हम पीएफ अधिकारी को रिश्वत देके ये करवा लें, तो इसके बारे में मैंने सीधे पीएफ अधिकारी से पूछा। मेरे पास यहाँ पे पीएफ अधिकारी का कांटेक्ट है, और जो कि एक पोजीशन पे हैं, तो मैंने उनसे यही सवाल पूछे हैं कि क्या हम डीलिंक कर सकते हैं विद कंट्रीब्यूशन, या मान लीजिए कंट्रीब्यूशन नहीं है, एनसीपी डेज है, सिर्फ ईसीआर फाइल की गई है, क्या ये काम हम कर सकते हैं। तो पीएफ अधिकारी ने बिल्कुल डिटेल में बताया है। एक्चुअल में पीएफ ऑफिस का सिस्टम जो है ना, आईटी सिस्टम, वो एनडीसी नाम की एक सरकारी संस्था मैनेज करती है। तो अगर इन्हें कोई भी करेक्शन या कोई भी मॉडिफिकेशन कराना होता है तो ये एनडीसी से करवा सकते हैं। तो ये करवाने के लिए ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी फ़ोन करके बोल देंगे या किसी को भी ईमेल कर देंगे और वो कर देगा। ये मास्टर डाटा होता है, और मास्टर डाटा डिलीट नहीं होता है। उसको डिलीट करना बिल्कुल ऐसा है कि हाँ भाई, कोई कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है, या मान लीजिए कि हेड ऑफिस से कोई ऑर्डर आ रहा है, तब ये बात हो सकती है। तो 99.99% ये श्योरिटी है कि ये काम कोई भी पीएफ ऑफिस अधिकारी नहीं कर सकता है। इसके लिए पीएफ ऑफिस ने ऑफिशियल तौर पे एक बात बताई थी, जहां पे पीएफ ऑफिस के एक यूट्यूब लाइव किया गया था। इन सर ने भी कहा था कि कमिश्नर साहब ने बोला था कि हम एक ऐसी फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर हम विद कंट्रीब्यूशन को भी हम डिलीट कर पाएंगे। तो विद कंट्रीब्यूशन वाला डिलीट करने का हम वीडियो जो है आपको इस वीडियो के एंड में दिखाएंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अभी के लिए ये चीज़ 100% श्योर है कि कोई भी व्यक्ति आपका डीलिंक नहीं कर सकता है अगर आपको एरर आ रहा है। आपके मन में और बहुत सारे सवाल आते हैं जो मैं उनका आंसर दे रहा हूँ। सबसे पहला डाउट ये आता है, हम अगर उस आईडी में से पैसा निकाल लेते हैं तो क्या वो डीलिंक हो सकता है? बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने उस आईडी को टच किया, अगर आपने उस आईडी में ट्रांसफ़र का फॉर्म भरा या पीएफ निकालने का फॉर्म भरा, तो ये माना जाएगा कि वो आईडी आपकी जेन्युइन आईडी है, आप उस आईडी को एक्सेस कर रहे हैं, उस आईडी में से पैसा निकाल रहे हैं। इसलिए वो आईडी आपकी परमानेंट आईडी है, उसको डिलीट नहीं करेंगे। दूसरा डाउट होता है कि सर ये क्या आगे चल के कोई ऑप्शन आने वाला है? बिल्कुल आगे चल के ऑप्शन आने वाला है। ये जो यूट्यूब लाइव किया गया था, ये वाला एक यूट्यूब लाइव किया गया था 2.5 महीने पहले, 11 फरवरी 2025 में एक यूट्यूब लाइव किया गया था। आप इसे देख सकते हैं। ईपीएफओ पे हम आए हैं, लाइव पे आए हैं, और इस वाले सेक्शन में आए हैं। इस सेक्शन में क्लियर कट बताया गया था, जिसका लिंक मैं आपको आगे इस वीडियो में लगा भी दूंगा, जहां पे सर का कहना है कि हम औपचारिक तौर पे, ऑफिशियल तौर पे ये अलाउ करेंगे कि आप लोग उस आईडी में, जो आईडी आपका कहना है कि वो हमारी है ही नहीं, 7 दिन की हो सकती है, 10 दिन की हो सकती है, 1 महीने की हो सकती है, 2 महीने की हो सकती है, जिसमें आपका कहना है कि वो मेरा पैसा है ही नहीं, मेरे को वो पैसा नहीं चाहिए, तो उस आईडी को आप सरेंडर कर सकते हो, उस आईडी को आप डिलीट कर सकते हो। उस आईडी को हमें, उस आईडी का पैसा वो कहाँ हम लेके जाएंगे ये हमें डिसाइड करना है। तो ये काम तभी होगा जब उस आईडी के अंदर ही पैसा होगा। इसलिए कृपया करके उस आईडी से पैसा ना निकालिएगा, ना ट्रांसफ़र कीजिएगा। जो आईडी है वैसे का वैसे रहने दीजिए। आपको अगर वहाँ कोई बड़ी, जैसे अभी जो भाई साहब आए थे वो जो है टीसीएस में जॉब के लिए गए,
हालांकि उनका ओवरलैप नहीं हो रहा था, लेकिन उनको एक्सपीरियंस लेटर चाहिए था, एक्सपीरियंस लेटर उन्होंने नहीं दिया है और उनको जॉब नहीं रखी गई। तो क्या हम भी टीसीएस में इंटरव्यू ना जाए? आप जाइए, लेकिन पहले बता दीजिए कि मेरा ये इशू है, क्या आप मेरे को अलाउ करेंगे? अगर अलाउ किया जाए तो ही आप जाके ज्वाइन कीजिए, ठीक है? मेरे को बस मेन ये है कि आपका ये स्कैम नहीं होना चाहिए कोई भी, कि आपने 30,000 दे दिए, आपने 1 लाख दे दिया, आपने 50,000 दे दिए, आपने 70,000 दे दिए और फिर जाके आपको पता लगा कि हमारे साथ स्कैम हो गया। मेरा काम यहाँ पे आपको स्कैम से बचाना है। इस चैनल पे मेरे पास लगातार लोग आते रहते हैं, मुझे पता है कि मार्केट में क्या स्कैम चल रहा है, कैसा स्कैम चल रहा है, तो मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। अब आप वो वाला क्लिप देख लीजिए जिसमें पीएफ अधिकारी ने बताया है कि कंट्रीब्यूशन के साथ में हम इसे डिलीट करने का ऑप्शन देने वाले हैं। अगर आपको वीडियो समझ आए, पसंद आए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यहाँ पे 1 मई से 30 मई तक गिव अवे दे रहा हूँ, रोज गिव अवे देने वाला हूँ। 1 मई का गिव अवे हम दे चुके हैं, 2 मई का गिव अवे हम आज अनाउंस करेंगे, आज 2 मई है। मिलेंगे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।